कोलकाता का सेंट मैरीज सेक्रेड हार्ट चर्च। देखने में तो ये जगह शांति और भक्ति का एक प्रतीक लगती थी, है ना। ये घर था उन युवा लड़कियों का जो दुनिया को त्याग कर नन बनने के लिए आती थी। लेकिन इन दीवारों के पीछे एक ऐसा गहरा राज दफन था जो बहुत जल्द बहुत ही भयानक तरीके से सामने आने वाला था। तो चलिए आज हम इसी घटना की गहराई में उतरते हैं जिसने इस पवित्र मानी जाने वाली जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी एक बहुत ही गंभीर सवाल से शुरू होती है। आखिर होता क्या है जब कोई पवित्र कसम टूट जाती है? क्या होता है जब पवित्रता का जो मुखौटा है वो उतरता है और उसके पीछे छिपे हुए पाप सबके सामने आ जाते हैं? सेंट मैरी चर्च में जो कुछ भी हुआ वो इसी सवाल का एक बहुत ही भयानक जवाब है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था मार्च के महीने में, जब 22 साल की एक लड़की मारिया ने कॉन्वेंट में अपना पहला कदम रखा। उस वक्त तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसका आना उस शांत सी जगह में एक ऐसा भयानक तूफान लाने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रेनिंग सेंटर की जो हेड थी मदर सुपीरियर एग्नेस, उन्होंने बड़े ही गर्व से मारिया का परिचय सबसे करवाया और कहा, ये ईश्वर की विशेष संतान है मारिया। उन्हें तो यही लगा था कि मारिया भी बाकी लड़कियों की तरह ही पूरी लगन से अपनी जिंदगी ईश्वर को सौंप देगी। लेकिन मदर सुपीरियर की उम्मीदों से बिल्कुल अलग मारिया तो एकदम खामोश रहती थी। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली उदासी थी जिसने पहली नज़र में ही एक मिस्ट्री, एक रहस्य पैदा कर दिया था। वो किसी से नजरें नहीं मिलाती थी, बस चुपचाप खोई खोई सी रहती थी। और पहली जो अजीब घटना हुई वो हुई प्रार्थना के दौरान। रोमा नाम की एक और नन ने नोटिस किया कि मारिया प्रार्थना नहीं कर रही बल्कि कुछ बुदबुदा रही है। और जब रोमा ने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसके तो मानो होश ही उड़ गए। मारिया की आवाज किसी आदमी की तरह गहरी और दोहरी हो गई थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। पर यह तो बस शुरुआत थी। जो पहले एक अजीब सी घटना लग रही थी ना, वो बहुत जल्द एक ऐसे खौफनाक सच में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर एक रात रोमा ने डरते डरते छिपकर मारिया के कमरे में झांका और जो उसने देखा वो सच में दहला देने वाला था। मारिया एक कुर्सी पर बैठी तो थी, लेकिन उसका शरीर किसी रबर की गुड़िया की तरह बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर, उसकी गर्दन ऐसे ऐसे एंगल्स पर थे जो किसी भी जिंदा इंसान के लिए नामुमकिन है। और जब मारिया ने अपना चेहरा रोमा की तरफ घुमाया तो मंजर और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसकी आंखें जैसे गहरे काले गड्ढों में धंस गई थीं, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और दांत जलते हुए कोयले की तरह एकदम काले पड़ चुके थे। ये सब देखकर रोमा की चीख निकल गई। रोमा की चीख सुनते ही मदर एग्नेस दौड़ी दौड़ी आईं, लेकिन जैसे ही वो मारिया के पास गईं, मारिया ने एक जंगली जानवर की तरह उन पर छलांग लगा दी और उनकी बाह से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। अब जाहिर है हालात काबू से बाहर हो रहे थे, तो फादर स्टीव को बुलाया गया। उन्होंने शुद्धि की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले तो मारिया को उसके कमरे में बंद कर दिया गया, जबकि बाकी सारी नन बाहर प्रार्थना करती रहीं। फिर जैसे ही फादर स्टीव ने मंत्र पढ़ते हुए उस पे पवित्र जल, होली वाटर छिड़का, वो दर्द से चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जल की हर बूंद उसकी त्वचा को तेजाब की तरह जला रही हो। जब फादर स्टीव भी नाकाम रहे, तब एग्जॉर्सिज्म के एक असली एक्सपर्ट फादर एडमंड को बुलाया गया। उन्होंने असली रस्म शुरू की ताकि उस कब्जे के पीछे की जो भी सच्चाई है उसे बाहर लाया जा सके। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही फादर एडमंड ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, उसका असर मारिया पर नहीं बल्कि मदर एग्नेस पर होने लगा। जी हां, मदर एग्नेस पर। उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और उनके मुंह से उस आत्मा की आवाज में एक भयानक राज बाहर आने लगा। मदर एग्नेस के जरिए उस आत्मा ने जो सच बताया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। पता चला कि 1 साल पहले मारिया और एक युवा पादरी फादर नील के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप था। जब मारिया प्रेग्नेंट हो गई तो अपनी इज्जत बचाने के लिए नील और मदर एग्नेस ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। उन्होंने मारिया से झूठ बोला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और फिर उस नवजात को जिंदा ही कब्रिस्तान में दफना दिया। एक मां का यही असहनीय दर्द और अपराध बोध उस तामसिक आत्मा के लिए एक दरवाजा बन गया था। अब जब सच सबके सामने था तो वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब न्याय का समय आ गया था। उस आत्मा ने मांग की कि फादर नील को कमरे में बुलाया जाए।
यानी उस अपराध के दोनों गुनहगारों को अब अपनी सज़ा का सामना करने के लिए एक साथ लाया गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक अनदेखी ताकत ने नील और मदर एग्नेस दोनों को हवा में उठा लिया। कमरे में जो बुझी हुई मोमबत्तियां थीं वो अचानक फिर से जल उठी और सीधे उनकी तरफ उड़ने लगीं, जिससे उनके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते उनके जलते हुए शरीर जमीन पर आ गिरे और मारिया वहीं बेहोश हो गई। जैसे ही उनके जलते हुए शरीर जमीन पर गिरे, मारिया के मुंह से उस आत्मा के आखिरी शब्द निकले, एक पाप एक ही सजा। ये एक भयानक न्याय था जो सीधे सीधे उनके किए गए पाप से जुड़ा था। इस खौफनाक घटना ने अपने पीछे सिर्फ मौत और तबाही ही नहीं छोड़ी, बल्कि कुछ ऐसे गहरे और कभी न मिटने वाले निशान भी छोड़े। उस आत्मा के बदले की कीमत थीं 2 जानें। फादर नील और मदर सुपीरियर एग्नेस दोनों की उस भयानक आग में जलकर मौत हो गई। और इस घटना का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि संस्था पर भी पड़ा। सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च और सिटी होली चर्च, इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मारिया शारीरिक रूप से तो बच गई, लेकिन उसके जहन पर जो खाव लगे वो कभी नहीं भरे। ये भयानक अनुभव उसके लिए एक ऐसा बुरा सपना बन गया जिससे वो शायद कभी बाहर नहीं निकल सकी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस पूरी कहानी में असली शैतान कौन था? वो आत्मा जिसने बदला लिया, या फिर वो लोग जिन्होंने अपने पापों को छिपाने के लिए एक मासूम की जान ले ली? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम बुराई को किस नज़र से देखते हैं।